हेलो डीएवी क्लास 4 बेटा। आज हम लोग आपके एसएसटी बुक का चैप्टर नंबर 4 जो कि बेटा है एन आइडियल होम, इसको बेटा डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, सब कुछ बेटा डिस्कस करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा आपके बुक में है टिक द करेक्ट ऑप्शन। बेटा करेक्ट ऑप्शन जो भी होगा उसको आपको बताना है। इसमें आपको 3 आंसर दिया रहता है और आपको चूज करना होता है कौन सा सही है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो बेटा, द डस्टबिन। डस्टबिन डस्टबिन तो बेटा जानते हो ना, जिसमें आप कचरा वगैरह फेंकते हो। मस्ट बी क्लीन्ड। क्लीन्ड का मतलब होता है बेटा साफ करना। डस्टबिन हमें साफ करना चाहिए। हमें कब साफ करना चाहिए बेटा? एवरी डे, यानी कि हमें बेटा रोज रोज अपना डस्टबिन साफ कर देना चाहिए, नहीं तो कचरा होगा, बहुत ज़्यादा होगा, बीमारियां फैलेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, इट इज़ द जॉब। जॉब का मतलब होता है बेटा काम। ये काम है, किसका काम है? टू कीप द सराउंडिंग क्लीन। सराउंडिंग क्लीन का मतलब होता है बेटा अपने आसपास का एरिया साफ रखना। किसका काम है? क्या आसपास का एरिया साफ रखना क्या बेटा ये एनिमल्स का काम है? आप बोलोगे नो सर। क्या ये मदर का काम है? नो सर। तो बेटा ये काम किसका है? सिटीजन्स का है। सिटीजन्स का काम है कि वो अपने सराउंडिंग को अच्छे से क्लीन रखें। सिटीजन का मतलब क्या होता है बेटा? देश के लोग। देश के लोग, हम सभी देश के लोग हैं, तो हम लोग को बेटा अपना साफ सफाई, सराउंडिंग साफ सुथरा करना चाहिए। अगला क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है? आवर होम्स। आवर होम्स मतलब हमारे घरों को नीड। नीड मतलब बेटा चाहिए। हमारे घरों को चाहिए सनलाइट टू डैश देम। हमारे घरों को बेटा सनलाइट किस लिए चाहिए? तो देखो, एक तो ये भी सही है, ब्राइटन। ब्राइटन का मतलब कमरे में उजाला हो जाए, और बेटा कमरा क्या हो जाएगा आपका? रिफ्रेश हो जाएगा। उजाला भी हो जाएगा और कमरा रिफ्रेश हो जाएगा। रिफ्रेश कैसे हो जाएगा बेटा? कि जब धूप आएगी ना, तो जितने भी बैक्टीरिया जर्म्स होते हैं बेटा ये मर जाते हैं ये। तो इसमें बेटा हमको ऑप्शन क्या है मेरा? ये करेक्ट ऑप्शन है बोथ, यानी कि सनलाइट की वजह से हमारा कमरा ब्राइटन भी होता है और रिफ्रेश भी होता है बेटा। आवर होम्स नीड सनलाइट टू बोथ ऑफ देम। दोनों आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 4, द किचन एंड बाथरूम। बेटा किचन और बाथरूम में प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। किस चीज़ का प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए? गंदा पानी निकलने का सिस्टम, नालियों का सिस्टम अच्छा होना चाहिए किचन और बाथरूम में। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा? ड्रेनेज, यानी आपका घर का ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए, तभी तो गंदा पानी सब निकलेगा। ड्रेनेज सिस्टम मतलब नालियों का सिस्टम बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, वॉट कैन बी कॉज्ड। क्या हो जाएगा बाय द ओपन गार्बेज? ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये गार्बेज देखो बेटा, ये गार्बेज कैसा है? ओपन गार्बेज है, इसके ऊपर लिड नहीं लगी हुई है। लिड का मतलब ढक्कन। बिन इन द स्ट्रीट। स्ट्रीट मतलब बेटा रोड वगैरह में अगर आपका ओपन गार्बेज बिन रखा होगा, ऐसा गार्बेज का डब्बा जिसके ऊपर ढक्कन न लगा हो, तो क्या बेटा उससे फ्रेश एयर आएगा? आप बोलोगे नो सर। क्या उससे परफ्यूम निकलेगी? नो सर। तो उससे क्या होगा बेटा आपका? फाउल स्मेल आएगा। फाउल का मतलब गंदा, स्मेल का मतलब महक। गंदा स्मेल निकलेगा बेटा उससे। चलो आगे चलते हैं। हाँ बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स। द सनलाइट कीप्स। कीप्स का मतलब रखना। क्या होता है बेटा? रखना। द जर्म्स। जर्म्स मतलब वही कीटाणु लोग। अवे। अवे का मतलब दूर। बेटा जो सनलाइट होता है ना, वो जर्म्स को हमारे घरों से दूर रखता है। तो ये हमको कोशिश करना है कि सनलाइट हमारे घर में आए, चाहे दरवाजे से आए, चाहे खिड़की से आए, कहीं से आना चाहिए। उससे जितने भी जर्म्स होंगे वो बेटा मर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
ए हाउस, हाउस मतलब घर, उसको बेटा आप कैन बी कन्वर्टेड, कन्वर्टेड का मतलब होता है बेटा, कन्वर्टेड का मतलब होता है बदलना, ठीक है, बदलना। एक हाउस को आप बदल सकते हो इनटू एन आइडियल होम, एक घर को बेटा आप आइडियल होम में बदल सकते हो। आइडियल होम का मतलब क्या होता है, ये आगे क्वेश्चन आंसर में है, मैं आपको वहां पे समझा दूंगा बेटा। आगे, एवरी डस्टबिन, हर डस्टबिन में शुड हैव अ लिड, लिड का मतलब होता है बेटा ढक्कन, सारे डस्टबिन में ढक्कन होना ही चाहिए। ढक्कन नहीं रहेगा तो क्या होगा, मक्खियाँ उस पे आके बैठेंगी, फिर वही मक्खियाँ आके आपके हो सकता है खाने के ऊपर बैठ जाएं और आपको बीमार कर दें बेटा। आगे, द द डूर, डूर का मतलब होता है बेटा ये रहा दरवाजा, दरवाजे में शुड हैव बोल्ट्स, बोल्ट का मतलब होता है बेटा नट बोल्ट लगा रहता है ना, ये देखो ध्यान से यहाँ पे नट बोल्ट लगा हुआ है। और क्या होना चाहिए बेटा, लॉक होना चाहिए, मतलब उसमें लॉक करने की सुविधा होनी चाहिए कि आप कहीं जा रहे हो तो ताला वाला लगा सको बेटा। आगे, वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल का होता है मतलब बेटा जिम्मेदार, हम सभी जिम्मेदार हैं। फॉर प्रोटेक्टिंग, प्रोटेक्टिंग मतलब बचाना, द नेचुरल एनवायरनमेंट, बेटा जो हमको एनवायरनमेंट मिला है ना, वो सब हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि उसको हम बचा के रखें, ठीक है, क्योंकि गंदा करोगे तो हमको भी तो एनवायरनमेंट में ही रहना है, बीमार हम लोग भी पड़ेंगे बेटा। चलो आगे बढ़ें। अब ये आता है बेटा मैच द फॉलोइंग। देखो विंडो, विंडो मतलब खिड़कियां, खिड़कियां से बेटा क्या आता है, ये रहा फ्रेश एयर, ताजी हवा आती है। ये देखो मैश का मतलब होता है बेटा जाली, मैश का मतलब क्या होता है, जाली, ठीक है। और फ्लाई मतलब होता है वही मक्खियाँ मच्छर, मक्खी मच्छर को रोकने के लिए ये जाली लगी होती है कि नहीं लगी होती है, तो ये बेटा कहाँ लगी होती है, डोर्स में लगी होती है, दरवाजों में लगी होती है। आप भी जाके देखो आपके दरवाजे में लगी है कि नहीं ये वाली जाली। गार्बेज, कचड़ा, कचड़े से बेटा क्या होता है, डिजीज़ होता है, डिजीज़ का मतलब बीमारियां होती हैं गार्बेज से। प्लांट, बेटा ये जो अभी छोटा प्लांट है ना, ये आगे चल के क्या हो जाएगा, यही आगे चल के ट्री बन जाएगा। ये देखो नेबर, नेबर का मतलब होता है बेटा पड़ोसी, पड़ोसी के साथ हमें कैसे रहना चाहिए, हार्मनी में रहना चाहिए, हार्मनी का मतलब बेटा खुशहाली से रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ अब क्वेश्चन आंसर आ गया और मेरी चाय भी ख़त्म हो गई। चलो क्वेश्चन आंसर में पहले पूछ रहा है बेटा, विच विच टू इम्पॉर्टेंट लेसन्स, कौन से ऐसे दो इम्पॉर्टेंट लेसन हैं, कैन यू लर्न जो तुमने सीखा है, फ्रॉम द नीरद एंड आयशास नेबरहुड, नीरद और आयशास के पड़ोसी रहने के साथ साथ तुमने दो इम्पॉर्टेंट लेसन क्या क्या उनसे आपने सीखा है बेटा, तो उनसे आपने क्या क्या सीखा है, टू लेसन दैट वी कैन लर्न आर, हम दो लेसन उनसे सीख सकते हैं। पहला पॉइंट है बेटा, वी शुड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, हमको अपना सराउंडिंग क्लीन रखना चाहिए, मतलब जहाँ भी हम कहीं रहते हैं बेटा उसकी अच्छे से साफ सफाई रखनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई गार्बेज उसमें हो जिसकी वजह से मक्खियाँ मच्छर वहाँ आएंगे बेटा और बीमारियाँ फैलेंगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो बेटा समझ में आ गया होगा, वी शुड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, सराउंडिंग का मतलब वही बेटा आसपास का एरिया। आगे, वी शुड ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, थ्रो, थ्रो का मतलब होता है बेटा फेंकना, ठीक है, हमको अपना गार्बेज फेंकना चाहिए इन डस्टबिन, डस्टबिन में फेंकना चाहिए बेटा गार्बेज, ठीक है ना, गार्बेज का मतलब कचड़ा, कचड़े को हमेशा डस्टबिन में फेंकना चाहिए। यही दो चीज़ हम आयशाज और नीरद के नेबरहुड से हमने सीखा। अगला क्वेश्चन, लिस्ट
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, लिस्ट 3 डेंजर, लिस्ट 3 डेंजर, 3 कौन कौन से डेंजर मतलब खतरा, क्या होता है बेटा, खतरा। 3 ऐसे कौन कौन से खतरे हैं दैट आर पोज्ड बाय द ओपन गार्बेज हीप्स। ओपन गार्बेज हीप का मतलब होता है बेटा, हीप का मतलब होता है पहाड़, गार्बेज का मतलब कचरा, गार्बेज हीप का मतलब हो गया बेटा कचड़ों का पहाड़। से अगर कचड़ों के पहाड़ बने रहेंगे अपने आसपास, वो भी ओपन है मतलब ढका भी नहीं हुआ है, उससे 3 खतरे कौन कौन से हो सकते हैं ये आपसे पूछा गया है। 3 डेंजर्स दैट आर पोज्ड बाय द ओपन गार्बेज हीप्स आर, सबसे पहला बेटा है इट कॉजेज फाउल स्मेल। बेटा उससे क्या होगा, फाउल स्मेल आएगा, गंदा स्मेल आएगा। देखे हो ना, ये देखो जैसे ये कचड़े का पहाड़ दिख रहा है बेटा आपको, इससे इससे फ्रेश एयर थोड़ी ना आएगी, इससे क्या आएगा, फाउल स्मेल आएगा। और फ्लाइज एंड मॉस्किटो, फ्लाइज का मतलब बेटा मक्खियाँ, मॉस्किटो मतलब पता होगा मच्छर, मक्खियाँ मच्छर ब्रीड, ब्रीड का मतलब वहीं पे बेटा अंडे दे देंगे अपने ऑन द गार्बेज। जब गार्बेज ऐसा रखा हुआ रहेगा तो उसी के ऊपर कचड़ा रहेगा तो उसी पे आके अंडे देंगे, फिर वहाँ से और मक्खियाँ निकलेंगी, फिर वो भी अंडे देंगे, फिर और मक्खियाँ आएंगी। इस तरह से बेटा मक्खियाँ, हर तरफ मक्खियाँ ही मक्खियाँ फैल जाएंगी। ये सब बेटा आपको सिर्फ समझाने के लिए है ना, ये आपको नहीं लिखना है एग्जाम में, ये आपको नहीं लिखना है, ये सिर्फ समझा रहा हूँ मैं। मेन आंसर आपका जो है वो एग्जाम में आपको सिर्फ इतना लिखना है बेटा, ठीक है। चलो, और तीसरा पॉइंट क्या था बेटा, इट कॉजेज डिजीज। अगर बेटा गार्बेज ऐसे ओपन गार्बेज के हीप बने रहेंगे, पहाड़ बने रहेंगे खुले में, तो इट कॉजेज डिजीज लाइक टाइफॉइड एंड कॉलेरा। तो उससे बेटा हमें टाइफाइड और कॉलेरा भी हो सकता है, बीमारियां हो सकती हैं। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3। देखो बेटा ये जो इधर लिखा हुआ है ना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, इसका कोई ये नहीं करना है, सिर्फ आपको ये आंसर एग्जाम में लिखना होगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू यू एंश्योर, एंश्योर का मतलब होता है बेटा कंफर्म, पक्का करना, श्योर करना, दैट योर होम इज नीट एंड क्लीन एट ऑल द टाइम्स। तुम कैसे ये एंश्योर कर सकते हो, कैसे ये पक्का कर सकते हो कि आपका घर हमेशा नीट एंड क्लीन रहे बेटा, साफ सुथरा रहे। तो इसका आंसर है बेटा आवर होम इज नीट एंड क्लीन ऑल द टाइम्स। कैसे कर सकते हैं हम लोग, सबसे पहला बेटा बाय कीपिंग थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस। बेटा आपकी जो भी चीज़ें हैं उसको आप सही जगह रखिए। ऐसा नहीं है कि स्कूल से आए तो जूता को फेंक दिए, बेड पे फेंक दिए, टाई को डाल दिए, फ्रिज में डाल दिए, ऐसा नहीं करना है बेटा। जूते की जहाँ जगह है जूता रखिए, टाई को जहाँ रखना है वहाँ रखिए, अपने ड्रेस को जहाँ रखना है वहाँ रखिए। इस तरह से आपका घर नीट एंड क्लीन रहेगा। तो बाई कीपिंग थिंग्स एट द प्रॉपर प्लेस, आप अपनी चीज़ों को बहुत ही प्रॉपर प्लेस पे रखिए बेटा। प्रॉपर प्लेस पे रखेंगे तो क्या होगा कि वो आपका घर नीट एंड क्लीन होगा बेटा, ठीक है। एक मिनट, चलो आपका घर कैसा रहेगा, नीट एंड क्लीन रहेगा। और बेटा आप क्या कर सकते हैं, बाई डस्टिंग फर्नीचर एवरीडे। आपका जो फर्नीचर है, जो भी आपका जैसे सोफ़ा वगैरह हो गया, उसको आप बेटा डस्ट कर सकते हैं। देखो ये लड़की है, डस्ट कर रही है ना अपने टेबल वगैरह को, इसलिए बेटा डस्टिंग करना चाहिए। और क्या कर सकते हो, बाई वाइपिंग, वाइपिंग का मतलब होता है बेटा पोछा। क्या होता है, आप पोछा लगा सकते हो फ्लोर्स को, फ्लोर्स मतलब फर्श को, ठीक है, ठीक है, फर्श को आप पोछा लगा सकते हो विथ डिसइनफेक्टेंट। डिसइनफेक्टेंट मतलब कोई ऐसा देखे होगा ना, मम्मी जब पोछा लगाती हैं तो पानी में कुछ डाल देती हैं, तो वो बेटा जो डालती हैं वही डिसइनफेक्टेंट है। तो अगर आप ऐसे अपने घर का साफ सफाई रखोगे तो आपका घर हमेशा नीट एंड क्लीन होगा बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा, विच टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है बेटा जिम्मेदारी। क्या होता है, जिम्मेदारी। विच टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर
नेसेसरी, नेसेसरी मतलब ज़रूरी है। कौन सी ऐसी 2 ज़िम्मेदारी बहुत ज़रूरी है फॉर चिल्ड्रन टू मेंटेन हाइजीन इन द हाउस, ताकि बच्चों का हाइजीन बना रहे। बच्चे जब घर पे रहते हैं, हाइजीन का मतलब बेटा साफ-सफाई। तो बच्चे ऐसे कौन से काम करें कि आप लोग ऐसा कौन सा काम करेंगे जिससे आपको आपका हाइजीन मेंटेन रहे, आप साफ-सुथरे रहें? सबसे पहले बेटा डस्टिंग फर्नीचर एंड अदर थिंग, आपको फर्नीचर अपना साफ रखना है और भी जो दूसरी चीज़ें हैं जो आप यूज़ करते हैं उसको साफ सफाई करके रखिए, नहीं तो फिर छुएंगे हाथ में डस्ट लगेगा। अगला पॉइंट क्या है? वॉशिंग हैंड, हैंड को आपको बेटा वॉश करना है बिफोर एंड आफ्टर मील। मील का मतलब होता है खाना, खाना खाने से पहले भी आपको हैंड वॉश करना है और खाना खाने के बाद भी करना है। वही लिखा है बेटा, वॉशिंग हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील्स। क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन 3 इम्पॉर्टेंट फीचर। मेंशन 3 इम्पॉर्टेंट फीचर, 3 बेटा इम्पॉर्टेंट फीचर बताओ ऑफ एन आइडियल होम। ठीक है, वो शुरू में बताया था ना कि आइडियल होम क्या होता है। आइडियल होम का मतलब एक अच्छा घर में 3 इम्पॉर्टेंट फीचर, 3 क्या खासियत होनी चाहिए एक आइडियल होम में बेटा। तो आइडियल होम उसी को बोलेंगे जिसमें ये 3 चीज़ आती, सनलाइट अच्छी हो, सनलाइट आती हो, वेंटिनेश वेंटिलेशन अच्छा हो बेटा। वेंटिलेशन का मतलब फ्रेश एयर अंदर आने की और बैड एयर बाहर जाने की जुगाड़, मतलब खिड़की होना चाहिए। और सैनिटेशन, सैनिटेशन का मतलब बेटा साफ सफाई, नाली की व्यवस्था अच्छी हो, ऐसा ना हो कि घर का गंदा पानी कहीं भी बह रहा है। तो चलो आंसर को पढ़ते हैं। हमारा घर आइडियल होम होने के लिए बेटा 3 चीज़ है। पहला क्या है? सनलाइट है बेटा। तो सनलाइट का काम क्या है? इट ब्राइटन्स, ब्राइटन्स का मतलब उजाला भर देता है। आवर होम, हमारे घर को बेटा एकदम उजाला कर देता है। एंड कीप इट जर्म्स फ्री, और बेटा अगर सनलाइट आएगी तो घर में जर्म्स भी नहीं होगा। आगे वेंटिलेशन, वेंटिलेशन का मतलब बेटा खिड़की की व्यवस्था। इट अलाउज फ्री फ्लो ऑफ फ्रेश एयर इन द हाउस, बेटा खिड़की वेंटिलेशन की वजह से ही हमारे घरों में फ्रेश एयर आता है। इट अलाउज फ्री फ्लो ऑफ फ्रेश एयर इन द हाउस। अगला है बेटा सैनिटेशन, सैनिटेशन का मतलब होता है साफ सफाई, नाली की पानी की व्यवस्था, यही सब होता है बेटा। तो देखो इसमें क्या होता है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब बेटा नालियों का सिस्टम, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। इसलिए रिमूव डर्टी वाटर, घर से गंदा पानी को बाहर जाने निकालने के लिए। आगे बढ़ें। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? हाउ कैन यू हेल्प, तुम कैसे हेल्प कर सकते हो इन रिड्यूसिंग, मतलब कम करना। रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है बेटा? कम करना। द अमाउंट ऑफ वेस्ट, जितना कचरा फेंका जा रहा है फ्रॉम योर होम, आपके घर से जितना कचरा दिन भर में फेंका जाता है उस कचरे को आप कैसे कम कर सकते हो बेटा, ये पूछ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो? सबसे पहला काम, स्टार्ट कंपोस्टिंग। अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं बेटा जो सड़ जाती हैं, जैसे कि वेजिटेबल का छिलका वगैरह हो गया, फ्रूट का छिलका हो गया, और भी सूखे पत्ते हो गए बेटा, तो आप इनको फेंकने से अच्छा है कि इनको आप गड्ढे में डाल दीजिए बेटा। तो कुछ दिन में वो क्या हो जाएगा, कंपोस्ट बन जाएगा, खाद बन जाएगा बेटा। फिर आप उसे अपने खेतों में डाल सकते हैं, गमले में डाल सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि कचरा कम निकलेगा आपके घर से। तो स्टार्ट कंपोस्टिंग। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? यूज़ क्लॉथ और जूट बैग। बेटा आपको क्लॉथ और जूट बैग का यूज़ करना है। अगर मान लीजिए आप सामान लेने जा रहे हैं तो आप अपने घर से अपना कपड़े का झोला लेके जाइए ना। आप नहीं ले जाएंगे तो वो प्लास्टिक देगा, फिर वो प्लास्टिक घर पे आएगा आपके, और कचरा निकलेगा आपके घर से। तो यूज़ क्लॉथ और जूट बैग। अगला क्या है बेटा? परचेज वाइसली। बेटा अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं ना तो उसको सोच समझ के खरीदिए कि क्या मुझे इसकी सच में ज़रूरत है या नहीं है। आप बिना सोचे समझे खरीदेंगे, फिर बाद में वो कचरा हो जाएगा, फिर आप फिर से आपके घरों से कचरा ज़्यादा निकलेगा। और एंड रिसाइकल, बेटा उसको आपको रिसाइकल भी करना है। मान के चलिए आपके घर में कुर्सी है, टूटी है वगैरह ये सब है,
लोहा कुछ है खराब, तो आपको उसको कबाड़ी वाले अंकल को दे देना है, वो ले जाके उसको रिसाइकिल करा देंगे उसको। इससे क्या होगा, कचरा कम हो जाएगा। आगे डोनेट, डोनेट मतलब दान कर दो, दे दो। यूज्ड गुड्स, यूज्ड गुड का मतलब होता है बेटा जो सामान आपने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, अब आपके काम की नहीं है वो डोनेट कर देना चाहिए किसको, टू नीडी पीपल। नीडी मतलब, नीडी पीपल का मतलब ऐसे लोग बेटा जिनको सच में ज़रूरत है, जैसे आपके कपड़े हो गए पुराने हो गए, तो आप किसी ऐसे बच्चे को दे सकते हो जिन्हें जिन्हें उन कपड़ों की ज़रूरत है बेटा। एटलीस्ट वो कचड़ा में तो जाने से बचेगा आपका कपड़ा, किसी के काम आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा लास्ट है। आर, आर का मतलब हो गया क्या, क्या क्लीन सराउंडिंग, साफ सुथरा वातावरण, एज इम्पॉर्टेंट एज अ क्लीन हाउस, क्या आसपास भी साफ सफाई करना उतना ही जरूरी है जितना आपके घर के अंदर साफ सफाई है। तो गिव 3 आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ योर आंसर। तो अब 3 पॉइंट कोई दे करके बताओ कि हाँ भाई उतना करना पड़ेगा हमें। यस, क्लीन सराउंडिंग आर इम्पॉर्टेंट। क्लीन सराउंडिंग बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचो घर तो आपका साफ है, घर से बाहर निकल रहे हो सब कचरा फेंका हुआ, तो कैसा लगेगा आपको। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर बेटा क्लीन सराउंडिंग रहेगा तो दे प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़, उससे डिजीज़ फैलेगा नहीं, बीमारियां नहीं फैलेंगी। क्लीन सराउंडिंग कीप्स अस हेल्दी, बेटा अगर सराउंडिंग क्लीन रहेगा तो हमको हेल्दी रखेगा, हम फिट रहेंगे। आगे दे प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, और बेटा अगर सराउंडिंग क्लीन रहेगा तो एनवायरनमेंट भी सेफ रहेगा। देखो ये अर्थ कैसे मुस्कुरा रहा है, क्यों, क्योंकि सराउंडिंग हम क्लीन रखेंगे तो अर्थ ऐसे ही मुस्कुराएगा। ओके बेटा, आज का आपका चैप्टर ख़त्म हुआ। थैंक यू। चलिए वीडियो को बंद करते हैं अब।